हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीत बांगड़वा आज आपको क्लास 7th 8th ग्रामर चैनल में MCQs करा रहा हूँ सोशल साइंस के। जो आप देख पा रहे हैं सोशल साइंस के MCQ क्लास 7th के लिए, मतलब किसी वीक्स के अंदर आप इस बार MCQ आएंगे सभी बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन में पेपर ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेड कलर के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं प्रीत बांगड़वा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का कि लैंड वाटर एयर एटसेट्रा कंप्राइज द इन्वायरमेंट डैश इन्वायरमेंट, मतलब कि जो लैंड वाटर और एयर हैं, क्या वो ह्यूमन ने बनाए हैं क्या आपने? लैंड वाटर और एयर, मतलब बच्चों आपने लैंड बनाया कभी? नहीं बनाया। एयर बनाई? नहीं बनाई। वाटर बनाया? नहीं बनाया। मैन मेड, ये सही मैन मेड हो गया। मैन मेड चीज़ें, आर्टिफिशियल मैन मेड जो मैन ही बनाता है। नेचुरल के अंदर जो हम बनाते हैं, मतलब कि नेचुरल के अंदर जो अपने आप प्रकृति से बनी हुई हैं, भगवान ने बना रखी हैं, वो आपकी नेचुरल हो गई ना बच्चों। तो फिर आप देखिए। ओके बच्चों, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या था पहला वाला आपका? देखिए तो बच्चों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेचुरल। ठीक है, नेचुरल आंसर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि लैंड एयर वाटर तो आपने नेचुरली देखे है ना, आपने खुद तो नहीं बनाया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड एयर वाटर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका लैंड नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन का आपका विच इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है, मतलब आप समझे जो ह्यूमन ने नहीं बनाया, मतलब ह्यूमन ने नहीं बनाया, जो अपने आप ही है। तो रिलीजन ह्यूमन ने बनाया, मतलब कि ये रिलीजन्स के इस कास्ट के रिलीजन, मतलब जैसे कि आप कहीं पे रहते हो, हम कहीं पे रहते हैं, आपकी जात कौन सी जात है, हमारी कौन सी जात है, ऐसे हो जाता है ना कभी कभी। कम्युनिटी मतलब कि कम्युनिटी में हो गया आपका, मतलब कि बच्चों कम्युनिटी, अपार्टमेंट की कम्युनिटी, ये तो इंसान में आता है। केस्ट मतलब आदमी की लोअर कास्ट के होते हैं, कोई अपर कास्ट के होते हैं। पहले था ये क्वेश्चन कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में डिफरेंस था पहले। कास्ट मीन्स होता है, जैसे कि आप समझिए कि मतलब कि जो आपने सोशल साइंस चैप्टर 1 पढ़ा होगा, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि जो डॉक्टर वो आपने देखा था कि कौन थे, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनकी लोअर कास्ट थी ना। तो लोअर कास्ट मतलब कि तो तभी उनको जो उनके स्कूल के मतलब जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक उनको गार्डन साफ़ करने के लिए क्वेश्चन ये सकता कि भाई क्या साफ़ करने के लिए कहा था, विच साफ़ करने के लिए कहा था उनको, उनके वो ने मतलब कि उनके हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी लोअर कास्ट थी। अपर कास्ट है जिसकी हम अब अपर कास्ट के हैं, और वो कोई लोअर कास्ट का था पहले के टाइम में। अब तो कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो मतलब केस्ट भी, लोअर और प्रकाश भी तो इंसान ने बनाए थे। फिर बचा लैंड तो इंसान नहीं बनाया। मैंने आपको इसी क्वेश्चन में, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी के बेस्ड था। तो अब आप देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा लैंड। ओके बच्चों, प्लीज़ ऐसे समझिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट मतलब सारे क्लियर करिए उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए थिन लेयर ऑफ सॉइल कवर से जो सॉइल की थिन लेयर है ना, मतलब सॉइल की थिन लेयर वो किससे कवर हो रखी है? आपका क्वेश्चन ये था, उसके अंदर ये पॉइंट था कि द थिन लेयर में ये था कि जो मतलब कि लिथोस्फीयर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर था इट इज़ मेड ऑफ सॉलिड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो मतलब हार्ड टॉप लेयर हो गई तो लिथोस्फीयर ही हो गई ना, तो फिर लिथोस्फीयर से ही सॉइल हमारा कवर था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी लिथोस्फीयर। ठीक है ना, लिथोस्फीयर भी कहते हैं कोई लोग, लाइथोस्फीयर भी कहते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच इज़ ए थ्रेट टू इन्वायरमेंट, जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। मतलब कि अगर आप ग्रोइंग क्रॉप्स उगाएंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए कैसे, उससे तो हमारा मतलब कि इन्वायरमेंट शुद्ध हो रहेगा, मतलब हवा आएगी अच्छी वाली। प्लांट से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा प्लांट में शुद्ध, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में शुद्धता होने लगेगी। सही है। वेजिटेबल्स उगाने से, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, इससे भी कोई हानिकारक नहीं होगा हमें। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, उससे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी। फिर उसके अंदर व्हीकल्स बढ़ेंगे, फिर व्हीकल्स चलाएंगे, तो इससे इसका जो आपका आप समझ रहे हैं ना, डी ऑप्शन का फोर्थ क्वेश्चन का आप कौन सा आ जाएगा? डी, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर इंसान पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर व्हीकल्स की भी कमी हो जाए, ज़्यादा हो जाएंगी और पॉपुलेशन ज़्यादा हो। अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब आपको पता चल गया ना कि आपके मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन था विच इज़ द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। इसका आंसर आएगा आपका
ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्लीज़ याद रखिएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन इसका। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, मतलब जो अर्थ की थिन लेयर है ना, अर्थ की थिन लेयर है ना, वो कौन सी मतलब जो अर्थ की थिन लेयर है वो कौन सी मतलब कौन सी हवा से, मतलब कि वो ऑक्सीजन से वो कवर है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तो डोमेन ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोस्फीयर तो डोमेन ऑफ वाटर होता है ना, तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर भी नहीं होगा। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर भी मैंने आपको बताया था आपको कि जो सोइल के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है। और उसके बाद हमारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो हवा के अंदर मतलब लास्ट से लास्ट होती है, अगर होती भी है तो बाई चांस नहीं होती है हेमिस्फीयर। एटमॉस्फेयर, यस, जो हमारी हवा होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है बच्चों, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का, द थिन लेयर ऑफ अर्थ डेट सराउंड्स द अर्थ, द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर। ओके, श्योरिटी मिल गई आपको, इसका आंसर आपको एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, जो मतलब ज़मीन वाली जगहें, वो किसके ओर फाउंड होती, किसके ओर मिलती हैं, और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मिलती हैं, वही सही ऑप्शन है। ओशियन फ्लोर के ऊपर नहीं मिलती भाई, ओशियन फ्लोर के ऊपर मिल सकती हैं लेकिन ओशियन फ्लोर के ऊपर नहीं मिलती। ओशियन के ऊपर लैंड फॉर्म्स कहाँ से आएंगे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन है ओशियन तो पूरा वाटर का होता है, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कहाँ से मिलेगा। ओके, आपका फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेवंथ क्वेश्चन आपका आता है विच इज़ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन ने बनाया वो कौन सा इन्वायरमेंट है। माउंटेन ह्यूमन ने नहीं बनाए, सी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया, रोड ह्यूमन ने बनाई, रिवर भी ह्यूमन ने नहीं बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोड। तो आपका सेवंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रोड, ठीक है ना। फिर आपका एट्थ क्वेश्चन क्या आता है, प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब कि अगर आपको इंसान होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर हो गई, और मतलब जो पीपल होती हैं, जगह होती है, थिंग चीज़ें होती हैं, और नेचर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट, नेचर से बनी चीज़ें कैसे हो गई, मतलब आप लैंड एयर वाटर मान लीजिए, सारी चीज़ें वो किसके ऊपर बेस करती हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर तो हवा होती है ना एक तरह की, लिथोस्फेयर भी ज़मीन के अंदर होती है, हाइड्रोस्फेयर तो पानी का डोमेन हो गया, तो इन्वायरमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो ह्यूमन ने बनाए हो चाहे वो नेचर से बने हो गया तो इन्वायरमेंट ही ना। अगर आपके पास कोई गेट हो तो कुछ भी ऐसे, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका आपका नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, एट्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट बच्चों, ठीक है ना, क्लियर छोटे रखिए आप। नाइन्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, द डोमेन ऑफ वाटर इज डिफर्स टू, मैंने आपको ये सेकंड क्वेश्चन बताया था कि थर्ड क्वेश्चन बताया था कि जो डोमेन ऑफ वाटर है ना, जिसके अंदर वाटर की ज़्यादा मात्रा होती है, मतलब हर चीज़ वाटर, रिवर, ये सब कुछ हो गया, वो किससे बनता है, किसे कहते हैं हम डोमेन ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्फीयर कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर, ओके, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन का द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब जो जीवित आदमियों का ऑर्गेनाइज्म, जीवित चीज़ों का जो ऑर्गेनाइज्म होता है, एग्जांपल हो जैसे कि प्लांट हो गया, जीता जागा, प्लांट में भी मतलब कि जीवन होता है ना, लिविंग होती है ना, एनिमल के अंदर भी होता है, पता ही है। तो ये वो कौन सा कहलाता है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म कहलाता है हमारा इकोसिस्टम, नो वे। बायोटिक, एबायोटिक नहीं होगा भाई बच्चों, एबायोटिक तो नॉन लिविंग, नॉन एलिमेंट्स का हो जाता है, नॉन जो नहीं है, ठीक है। फिर वो आपका क्वेश्चन क्या होता है, एबायोटिक होता है जो वर्ल्ड ऑफ नॉन एलिमेंट मतलब नॉन एलिमेंट, जो जिसमें प्राण नहीं होते उनका तो होता है एबायोटिक, तो मतलब जो जिसमें प्राण होते हैं उसका हो गया एबायोटिक। तो मतलब आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जिसके अंदर नॉन आ जाए ना वो बायोटिक, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनाइज्म आ जाए ना तो वो बायोटिक। इसका अपोज दोनों भी, बायोटिक और बायोटिक, सिंपल चीज़ याद करने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10th क्वेश्चन का बायोटिक बच्चों, ओके, याद रखिएगा। फिर आपका 11th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। आप इन्होंने पूछा जो कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, देखते हैं। सी तो नेचर से बना है तो वो नेचुरल इकोसिस्टम में आ गया, तो चीज़ नेचर से बनी है ना वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाती है, ओके बच्चों। और फिर लेक भी नेचर से बनी है, लेक आप जानते ही होंगे, लेक मतलब पानी वाली ऐसे वाली कुछ। डी ऑप्शन क्या है, रिवर, तो रिवर भी आपका नेचुरल से बना है ना, मतलब नेचर से बना है ना रिवर भी, आपने खुद तो नहीं बनाई रिवर,
फिर सी होता है आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम तो इंसान ने बनाया है, जिसके अंदर वो मछलियों को, इनको सब कुछ को रखता है। तो इसका आपका इन्होंने पूछा था नोट, जो नहीं है वो नहीं पूछा, जो नहीं है तो नहीं है, एक्वेरियम नहीं है बच्चों। तो आपका 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों एक्वेरियम। ओके, श्योरिटी मिल गई। ठीक है बच्चों, अब आपका 12th क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, आप प्लीज़ देखिए। 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। जिससे हमारी बायोस्फीयर बनती है वो बताना। मतलब बायोस्फीयर में कौन से कंपोनेंट आते हैं। मतलब अगर आप जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ बताता हूँ। अगर आप चाय बनाएंगे, चाय के अंदर कंपोनेंट लग गया, आपकी लग गई चाय पत्ती लग गई, ऐसे कुछ कंपोनेंट लगते हैं। तो इसी बताना है कि बायोस्फीयर में कौन सा कंपोनेंट आता है। ठीक है, आपको वो बताना है बायोस्फीयर में कौन सा कंपोनेंट आता है। टाइगर बायोस्फीयर बनाने के लिए यूज होता है। मॉस्किटो, ग्रास, सॉइल। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी बायोस्फीयर की? एनिमल, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ठीक है, और इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर दोनों मिलके ही बायोस्फीयर बनाते हैं। तो टाइगर भी प्लांट एनिमल हो गया, मॉस्किटो भी एनिमल हो गया, ग्रास प्लांट हो गया। तो सॉइल हमारा इसके अंदर उनकी उस डेफिनेशन में नहीं था बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या था? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो इसका आंसर आपका टाइगर बना सकता है, मॉस्किटो भी एनिमल है, ग्रास वो प्लांट हो गया। डी ऑप्शन है सॉइल। सॉइल उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर नहीं था। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 12th क्वेश्चन का आपके सॉइल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। श्योरिटी मिल गई। अब देखिए बच्चों, आपका 13th क्वेश्चन क्या है? व्हेन विच इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट मनाया जाता है? इसके अंदर आपको, अगर आप बुक का पेज खोल के देखोगे जियोग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर का, तो उसके अंदर आपको एक कॉलम के पेज की कॉलम के अंदर ऊपर ही ऊपर लिखा होगा द एवरी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 5th जून। मतलब वो हर एक ईयर को 5th जून को ही सेलिब्रेटेड होगा। तो आपका 5th जुलाई कहाँ से आ गया? 5th मई भी नहीं है, तो 5th अक्टूबर भी नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5th जून। ओके बच्चों, 5th जून आपका आंसर आ जाएगा। पेज खोल के देखा करो। ठीक है, अब आपका 14th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड कॉम्पोनेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं। कॉम्पोनेंट वो पता है ना क्या हो गया? तो फैमिली ह्यूमन की है, ब्रिज ह्यूमन ने बनाया, कम्युनिटी ह्यूमन ने बनाई, पॉलिटिकल सिस्टम ह्यूमन ने बनाया। आपका इसमें देगा ब्रिज ह्यूमन की तरह नहीं बने, कम्युनिटी ह्यूमन ने बनाई, पॉलिटिकल सिस्टम ह्यूमन ने खड़ा किया है अपने दम पे। मतलब कि पॉलिटिकल, जैसे कि नरेंद्र मोदी बन गया इस साल का हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम ह्यूमन ने बनाए हैं। तो आपका ब्रिज इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। वैसे ब्रिज कॉम्पोनेंट नहीं है ह्यूमन इन्वायरमेंट का। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट ब्रिज नहीं है बच्चों। बायस के क्वेश्चन आते तो आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका 14th आंसर आ जाएगा ब्रिज। ओके, श्योरिटी। किसी बच्चे को बाय चांस किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, उसे कुछ और किसी नए को और किसी चैप्टर पे और किसी सब्जेक्ट के ऊपर सही हो अपना कोई मतलब MCQs, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दें। ओके, अब 15th क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिथोस्फीयर। इनमें से कौन सी चीज़ लिथोस्फीयर के लिए सही नहीं है? मतलब लिथोस्फीयर की जो लाइन सही नहीं है इनमें से। टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव, सही है भाई। टॉप लेयर ऑफ अर्थ तो है, तो जिसपे हम रहते भी हैं, ये भी सही है। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी है, ये भी सही है। प्रोवाइड्स अस माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज, और इसके अंदर आता है आपका वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स। वैलीज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स भी होते हैं उसके अंदर, वैलीज भी होती हैं, प्लेट्यूज के ऊपर उसके ऊपर होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं ना। अगर आप देखेंगे तो प्लेन्स भी समतल जगह भी होगी, वैलीज भी होंगी, प्लेट्यूज आपको पता है प्लेट्यूज क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से, माउंटेन भी होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव बच्चों। ओके, आपका आंसर आ जाएगा इसका नन ऑफ। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। आपका 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारा 16th क्वेश्चन क्या है?
narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life is called। मैंने आपको लिथोस्फीयर की बायोस्फीयर की एक लाइन बताई थी कि एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर फॉर लिविंग वर्ल्ड। एक लाइन तो वो हो गई ना, तो अब उसके अंदर ही उसकी मैंने एक लाइन और नहीं बताई थी आपको, जो मैं अब बता रहा हूँ। जब नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे टकराते हैं ना, तो तब वो अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है ना, आपको मैंने बता देता हूँ, कॉपी के अंदर से डेफिनेशन है भी, बुक के अंदर आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके। ओके, तो इसका आपका 16th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर बच्चों। ओके, श्योरिटी मिल गई। अब देखिए बच्चों, आपका 17th क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? डैश इज फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या है बच्चों? डैश इज फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब कि कैसे बताऊँ आपको, जब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने प्लांट, एयर और एनिमल के बारे में नहीं कहा ओनली, इन्होंने ऑल लिविंग, हर एक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा है। जब वो इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, डेयर इन्वायरमेंट, तो वो अपने विद डेयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के थ्रू, तो फिर वो कौन सा हो जाता है बच्चों? अब आप देखिए, इकोसिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की इन्होंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट के अंदर तो नॉन लिविंग भी आता है, लिविंग भी आता है। ठीक है ना, तो आपका इसका इकोसिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा आपको इकोसिस्टम। बी और ए और सी तो होंगे ही नहीं ना बच्चों, ए और सी तो कहीं से है ही नहीं, इकोलॉजी नहीं है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट के थ्रू हो गया। तो आपका 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, अगर आप देखें, इतना तो आपको पढ़ाई होगा, मैंने आपको बताई दी, सोल्टी इकोसिस्टम हो जाएगा बच्चों। ओके, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, अब आपका 18th क्वेश्चन क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन से अबायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है? बायोटिक के अंदर तो सारी लिविंग चीज़ें आती हैं, मैंने बताया था आपको, और नॉन अबायोटिक के अंदर आपकी सारी आती हैं जो जिसके अंदर नो एलिमेंट, जिसके अंदर प्राण नहीं होते, मतलब जिसके अंदर प्राण नहीं होते, वो आपका अबायोटिक होता है। तो अबायोटिक बताना है, मैन तो बायोटिक है, उसके अंदर तो प्राण होते हैं, डॉग के अंदर भी होती है, लिविंग जीवन तो होता है उसके अंदर भी, लैंड के अंदर नहीं होता, ट्रीज के अंदर भी होता है, पेड़ के अंदर तो होता ही है ना। तो आपका जो ये आपका क्वेश्चन था ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, आपका लैंड हो जाएगा। लैंड के अंदर प्राण नहीं होते बच्चों, प्लीज़ समझिएगा, मैं थोड़ी हिंदी में बता रहा हूँ, आपको श्योरिटी मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी मेरे को शौक नहीं है। अब देखिए बच्चों, आपका 19th क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट कौन से रीजन से बदल रहा। ठीक है बच्चों, आपका क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट। कौन सा रीज़न है जिससे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सही है, पॉपुलेशन जितनी भी इंक्रीज हुई, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट चेंज हो, परिवर्तन हुआ। ग्रोइंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड मतलब ह्यूमन की ज़्यादा आपत्ति, ज़्यादा बढ़ेंगे ह्यूमन तो भी होगा, सही है। ग्रोइंग अर्बेनाइजेशन, इन सबसे ग्रोइंग अर्बेनाइजेशन भी हो जाएगी, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बच्चों। तीनों चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा। ठीक है, सो प्लीज़ ज़्यादा पॉपुलेशन तो मत रखिए आप। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन से अपने किसी को कहिए कि पॉपुलेशन नहीं रखनी चाहिए बच्चों, पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ओके, अब आपका 20 क्वेश्चन क्या है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जो बच्चों, ये एक चीज़ ट्रेड होती है जिसके अंदर गुड्स मतलब अच्छी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। मतलब आप समझ, जैसे कि पहले टाइम में गुड्स, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, आपकी कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज बदली जाती हैं विदाउट यूज़ ऑफ मनी, जिस बिना मनी रुपये खर्च किए बदली जाती हैं ना, तो उनको आप देखिए क्या कहते हैं?
उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इन्होंने पूछा उस सिस्टम को कहते हैं क्या है। अब तो रुपए दे के सारी चीज़ें लेते हैं, विदाउट यूज़ ऑफ मनी लेते ही नहीं है, सारी चीज़ें रुपये से होती हैं। पहले के टाइम का ट्रेड था ये तो। बट इको सिस्टम, तो मैंने आपकी इको सिस्टम की डेफिनेशन ये दी, डेफिनेशन अलग थी 17 क्वेश्चन की। स्पोर्ट सिस्टम मतलब जिससे हमारा स्पोर्ट मिलता है, वो तो है ही नहीं इसके अंदर, कुछ स्पोर्टिंग का काम तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। बार्टर सिस्टम आएगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बार्टर सिस्टम। ये लाइन भी आपकी जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के पेज पे है, कॉलम के अंदर, आप देख लीजिएगा। ये मुझे नहीं पता कौन सी पेज पे, मैं आपको आज बता दूंगा ये वाली भी। अब आपका 21 क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ अर्थ। इनमें से कौन सी चीज़ें अर्थ की लेयर हैं। क्रस्ट सबसे टॉप लेयर हो गई, मेंटल बीच में हो गया, कोर सबसे नीचे हो गई, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्रस्ट आपकी होती है 35 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर तो हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल मास में हो जाएगी। आपकी क्रस्ट होती है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास में, और 5 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर में होती है। मेंटल होती है आपकी, ठीक है सुनिए, मेंटल होती है आपकी पूरी 2900 किलोमीटर की। कोर होती है आपकी 3500 किलोमीटर की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दी अबव बच्चों, याद रखिएगा ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। आज मैं आपको ओनली 25 क्वेश्चन बात करूँगा इसके अंदर। आपके देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द मेन मिलरंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। मैं बताया कॉन्टिनेंटल मास होता है 35 किलोमीटर का, ठीक है, और जो आपका ओशनिक फ्लोर होता है वो आपका होता है 5 किलोमीटर ओनली क्रस्ट के अंदर। तो कॉन्टिनेंटल मास किस किन चीज़ों से बनता है, दो उसके मेन कंपोनेंट बताइए। उसके अंदर से वो दो चीज़ों से बनता है बच्चों, सिलिका और एल्यूमिनियम, बोथ दोनों चीज़ सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों से बनता है। ठीक है, तो फिर ये दोनों मिलके सीमा नाम से आपको दे रखा है बुक के अंदर, साइमा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साइल दे रखा है, साइल SIAL, आपका पूरे दोनों का मिला के SIAL नाम से दे रखा है साइल। आप बुक के अंदर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, दोनों बोथ है ना कि बच्चों। अब आपका उससे आता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B, ठीक है, बोथ A एंड B आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है, बोथ A एंड B। ओके बच्चों, ठीक है। फिर आपका 23, व्हाट इज अ रॉक। व्हाट इज अ रॉक, इनमें से कौन सा रॉक है। रॉक नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स को आप रॉक कहते हैं, मिनरल्स का नेचुरल मास।